कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिसका जिन प्रवचन रहस्य कोश अपर नाम। भावार्थ क्या चल रहा है कि शुद्धोपयोग की प्रेरणा हेतु जीव को उपदेश करते हैं और शुद्धोपयोग अर्थात मुनि धर्म को अंगीकार करने में असमर्थता बतलाने वाले जीव को श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं कि उसके भीतर सामर्थ्य पैदा हो मुनि धर्म अंगीकार करने की। ठीक इस हेतु से श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। तो इस श्रृंखला में सम्यक चारित्र अधिकार में अहिंसाणुव्रत की चर्चा चल रही है, जिसमें हिंसा दो प्रकार की है, ऐसा श्लोक नंबर 43 के माध्यम से आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 43 और सीधा सीधा श्लोक के भाव को समझेंगे। ठीक, पहले श्लोक पढ़ते हैं। हिंसा का स्वरूप कहते समय बतलाते समय आचार्य देव कहते हैं, यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य कारणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप दो प्रकार के प्राणों का द्रव्य माने मन वचन काय से जो मन वचन काय में कषाय भाव उत्पन्न होता है ना, उसके कारण जो द्रव्य और भाव यानी कि शरीर का और अंतरंग भावों का जो घात होता है, प्राणों का व्यपरोपण करना अर्थात घात करना, वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। अर्थात भली भांति निश्चित की गई अर्थात समझाई गई बतलाई गई वह हिंसा है। टीका पढ़ते हैं। निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए मन वचन काय के योग से हेतु से द्रव्य भाव रूप दो प्रकार के प्राणों की को पीड़ा करना, घात करना निश्चय से हिंसा है। श्लोक नंबर 43 में समझाते हैं हिंसा दो प्रकार की है, एक द्रव्य हिंसा है, एक भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को समझाते समय क्या समझाते हैं, एक मन वचन काय से किसी को पीड़ित करना या अपने को पीड़ित करना, ये द्रव्य हिंसा है। और आंतरिक परिणामों को आत्मिक परिणामों में जो कषाय आदि भाव का उत्पन्न होना, वो भाव हिंसा है। तो अपने चित्त में जब तक भाव हिंसा उत्पन्न नहीं होती है तब तक द्रव्य हिंसा नहीं होती है, ऐसा समझा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, द्रव्य हिंसा का होना अथवा नहीं होना ये तो उदयाधीन है, परंतु भाव हिंसा तो जीव करके अपने परिणामों का घात कर ही लेता है, ऐसा समझाएंगे। देखो भावार्थ क्या कहते हैं, अपने मन में, अपने वचन में या शरीर में अर्थात काया में क्रोध कषाय प्रकट होने पर, क्रोध कषाय प्रकट होने पर अर्थात क्रोधादि कषाय प्रकट होने पर, क्रोध मान माया लोभ कोई भी कषाय प्रकट होने पर समझा रहे हैं क्रोध की मुख्यता से, परंतु चारों ही कषायों का ऐसा ही स्वरूप है। क्रोध कषाय क्या है ना, प्रकट कषाय है, स्पष्ट दिखती है, जगत में बहुत बुरी मानी जाती है। मान लोभ आदि कषायों को लोग इतना इतना बुरा नहीं मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि क्रोध की पीड़ा अधिक है और अन्य कषायों की पीड़ा कम है। पीड़ा की अपेक्षा से तो चारों ही कषाय पीड़ित करने वाली हैं और उतना ही दुख देने वाली हैं जितना क्रोध कषाय दुख देने वाली है। कषाय जितनी तीव्र होगी उतनी पीड़ादायक दुख रूप होगी। कषाय की परिभाषा क्या है, कषाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे दुख दे। हाँ, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ठीक है ना, बाल बोध पाठमाला में आपने पढ़ा होगा। कसे अर्थात जैसे रस्सी से कसता है ना इंसान, तेज तेज रस्सी से बांधो, टाइट बांधो, टाइट कसना यानी कि टाइट करना। गला कस के पकड़ ले कोई तो कितनी पीड़ा होगी, कोई तेज बांधे रस्सी से आपको तो कितनी पीड़ा होगी, होती नहीं होती है। ऐसे ही कषाय क्या करती हैं, सांप की कुंडली जैसी कसती हैं आत्मा को। कसाओ यानी कि दुख देती है, पीड़ा पहुंचाती है। समझ में आई बातें? समझ में? अब बात यह है कि चर्चा जो तो चल रही है पाप की और आप बतला रहे हो हमें कषाय। चर्चा तो चल रही है अहिंसाणुव्रत की और आप हमें बता रहे हो कषाय। क्या कहा, आपको समझ में आई बातें? समझ? बोले हिंसा जो पाप है वह बिना क्रोध आदि कषायों के उत्पन्न हुए होता नहीं है। समझ में आई बात? जो हिंसा नामक पाप है, हिंसा, उस हिंसा के अंदर क्रोध आदि द्वेषादि भावों का होना अनिवार्य है। समझे? और मात्र द्वेष के अतिरेक में नहीं, राग की तीव्रता में भी हिंसा होती है। राग की तीव्रता में हिंसा कैसे होती है? जिसको मांस आदि रसना इंद्रिय से तीव्र राग होता है, वह मांस आदि के भक्षण से रागी होने के कारण हिंसक हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते हैं? बोलो।
जिन्हें रसना इंद्रिय से प्रेम है वही तो रात्रि भोजन आदि करने में तत्पर है। आलू बटा प्याज आदि खाने में कौन तत्पर है बोलो? जिन्हें रसना इंद्रिय से प्रेम है वही वही तत्पर है। तो खाली द्वेष ही हिंसा का कारण है ऐसा नहीं, राग भी हिंसा का कारण है। परंतु वो जो अपने प्रति रसना इंद्रिय के प्रति जो राग का परिणाम है वो अन्य जीवों के प्रति द्वेष का परिणाम है, क्रोध का परिणाम है। समझ में बात नहीं? समझ में? या उस स्थूलता से मोटा मोटा उदाहरण देके आपको समझाते हैं ताकि आपकी बात समझ में आए। क्या कहते हैं? अपने मन में, अपने मन में, इस मन में एक बात और सुनो ध्यान से सभी, उपयोग सबका यही है ना, है ना? ध्यान से समझ रहे हो ना? अब आप जितना अच्छा सुनोगे मैं उतना अच्छा सुनाऊंगा। क्या? समझे नहीं समझे? मैंने जितने उपयोग से आप पढ़ोगे तो मैं आपको उतने ही मनोयोग और उपयोग से पढ़ाऊंगा बात। अब तुम ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हो तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा। देखो ध्यान से एक बात समझना, बहुत अच्छी बात समझाता हूँ आपको। मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? कौन हूं मैं? मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा के मन वचन काया होता है क्या? आत्मा के तो मन वचन काया नहीं होता है। तो आप हमें समझाते हो कि मन में, वचन में या शरीर में क्रोध कषाय। तो कषाय अगर मन वचन काया में है भी तो उससे मुझे क्या लाभ? मैं तो आत्मा हूं और मन वचन काया तो मेरे नहीं है ना? तो क्रोध यदि मन वचन काय में हो तो हो, बना रहो, मुझे उससे क्या लेना? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? सही बात है ना या नहीं? तो यहाँ देखो ध्यान से समझना कि जब यहाँ कहा ना अपने मन में, अपने वचन में और अपने काया में, अब ये जीव तो सम्यक दृष्टि है क्योंकि हम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव तो मन वचन काया को अपना मानता नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने मन, अपने वचन और अपनी काया ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा क्यों कहते हो, है ना? ये प्रश्न समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो उत्तर ध्यान से समझना क्यों कहते हैं हम कि उपयोग का कर्ता जीव स्वयं है। उपयोग यानी कि ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। उपयोग जीव का अपना है, निजी परिणाम है, वो कोई बाहर का परिणाम नहीं है। उपयोग ही जीव है, जीव ही उपयोग है। क्या है उपयोग की परिभाषा? उपयोग जीवस लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है ना? तो लक्षण से लक्ष्य यानी लक्षण से वस्तु भिन्न होती है या अभिन्न होती है? अभिन्न होती है। इसका मतलब हम उपयोग कहें या जीव कहे एक ही बात है। हम शक्कर कहें या मिठास कहें एक ही बात है ना? तो उपयोग जहां प्रवृत्ति करता है वही जीव की प्रवृत्ति कहलाती है, क्योंकि उपयोग और जीव दो अलग अलग नहीं है। तो जब जीव का उपयोग मन में प्रवृत्ति करता है तो कहलाता है जीव का मन। जब उपयोग वचन में प्रवृत्ति करता है तो कहलाता है जीव का वचन। और जब उपयोग काय में प्रवृत्ति करता है तो कहलाता है जीव की काय। ये वचन तो भाषा वर्गणा है, पुद्गल की वर्गणा है, ये मेरे नहीं है। ऐसा होने पर भी इस पुद्गल की भाषा वर्गणा को, इस वचन को मेरा वचन, जीव का वचन ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना उपयोग की प्रवृत्ति हुए, बिना उपयोग की प्रवृत्ति हुए ये वचन की भाषा वर्गणा का परिणमन होता नहीं है। कहाँ नहीं होता है? कि छद्मस्त को नहीं होता है, केवली को होता है। ठीक है? जब केवली के भाषा वर्गणा खिरती है ना, भाषा वर्गणा यानी कि दिव्य ध्वनि खिरती है, ओमकारमयी भाषा वर्गणा रूप, तो वहां केवली का उपयोग उस भाषा वर्गणा में नहीं होता तो भी वो खिरती है, इसीलिए वो दिव्य ध्वनि ऐसा कहलाती है। वो पुण्य के कारण वहां पुद्गल में इस प्रकार का परिणमन होता है। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है, सामान्य जीव या छद्मस्त जीव के साथ ऐसा नहीं है। छद्मस्त जीव का उपयोग यदि आत्मा में है तो भाषा वर्गणा नहीं हो सकती। इसीलिए सातवें गुण स्थान से ऊपर के जितने भी गुण स्थान हैं वे सब मौन के गुण स्थान है, स्थिरता के गुण स्थान है। वहां मन, वचन और काया तीनों की स्थिरता होती है। क्यों होती है तीनों की स्थिरता? क्योंकि उपयोग वहां आत्मा में प्रवृत्ति कर रहा होता है, मन वचन काया में प्रवृत्ति नहीं करता है, इसलिए वहां मन वचन काया स्थिर होते हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? पकड़ में आ रही है ना? तो जब हम यहाँ कहते हैं कि मन में उत्पन्न हुआ, अर्थात जीव के द्वारा किया गया मन में विकारी परिणाम,
तो वहाँ ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो मन जीव का है, वहाँ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उस जीव की जो प्रवृत्ति है, उपयोग रूप प्रवृत्ति, वह मन में हो रही। पॉइंट समझ में आया या नहीं समझ में आया? है ना? तो देखो क्या कहते हैं, अपने मन में, तो मन नहीं हूं मैं तो हूँ ज्ञान ही। परंतु मैं जब अपने ज्ञानोपयोग को मन आदि भावों में प्रवृत्त कराता हूँ, करता हूँ, अर्थात वचन आदि में प्रवृत्ति करता हूँ। अभी मैं वचन में प्रवृत्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? बोलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ। ऐसा होने पर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। भाषा वर्णना का कर्ता मैं नहीं हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं नहीं हूँ। ऐसा होने पर भी जो मेरा उपयोग इस भाषा वर्णना में प्रवर्त रहा है, वचन में प्रवर्त रहा है, इस अपेक्षा से इस भाषा वर्णना का कर्ता मैं ही। अब मैं चाहता तो हूँ कि मेरी दिव्य ध्वनि जैसी दिव्य ध्वनि खिले, जैसा भगवान के संवशरण में भाव आया है, द्रव्य का ऐसा द्रव्य ऐसा भाव मैं बताऊं, पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाणी का कर्ता एक्चुअल में मैं हूं नहीं। मेरे चाहने से तो पुद्गल वर्गणा का परिणमन होगा नहीं, मेरी इच्छा से तो वह भाषा वर्गणा खिलेगी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि सुस्वर हो मेरा, पर अपना तो फटे बांस जैसा गला है? क्यों? इच्छा से थोड़ी होता है वो, दुस्वर सुस्वर आदि पुद्गल वर्गणाओं के जो भेद हैं, उसके अनुसार वो प्रवृत्ति होगी। ऐसा होने पर भी ये भाषा वर्गणा का कर्ता मैं हूँ। अच्छे वचन बोलूंगा तो मुझे अच्छा कहा जाएगा, बुरे वचन बोलूंगा तो मुझे बुरा कहा जाएगा। और इन वचनों में जो भी कषाय भाव प्रवृत्त होगा, उस सब का परिणाम अथवा बंध मुझे लगेगा। यदि मैं मान कषाय से बोलूंगा तो मान कषाय का कर्ता कौन? मैं कहलाऊंगा। और उस मान कषाय के कर्म के कर्ता होने के कारण उससे होने वाले आश्रव आदि भाव का कर्ता भी मैं हो जाऊंगा, और उसके उदय आदि का भोक्ता भी मैं हो जाऊंगा। समझ में? बात नहीं समझ में आई? पकड़ में आई? क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं। देखो सुनो, कोई व्यक्ति ऐसे मेरा हाथ पकड़ के और तुम्हारे सर पे ऐसे मार दे, होता है ऐसा? स्कूल में करते थे बच्चे, देखा ना? क्लास में कक्षा में बच्चे कहते अपना हाथ ढीला छोड़, छोड़, हमने ढीला छोड़ा और हाथ लिया और ऐसे दूसरे पे मार दिया। अब जो सामने वाले बच्चे को हाथ पड़ा, वो किसका पड़ा? किसका पड़ा? उसकी प्रवृत्ति का कारण कौन है? कौन है? कि दोनों है। लेकिन वास्तव में तो वो जिसने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे किया, है ना, वही है ना कारण। अब दो अपराधी हो गए इसके अंदर, कि उसके कहने से मैंने अपना हाथ ढीला क्यों छोड़ा, और एक उसने तो शैतानी की ही की। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में दो हो गए ना। तो एक ये भाषा वर्गणा और एक मेरा उपयोग। यदि मेरा उपयोग इस भाषा वर्गणा में प्रवृत्ति ना करे, इस मन में, इस वचन में, इस काय में प्रवृत्ति ना करे, तो इस मन वचन काया में प्रवृत्ति होने की सामर्थ्य नहीं है। क्या कहा? इस काया में, इस वचन में और इस मन में प्रवृत्ति होने की सामर्थ्य नहीं है। इसको जो ताकत मिलती है वो तो मेरे उपयोग से ही मिलती है। उपयोग यानी कि वो बच्चा जिसने मेरा हाथ पकड़ के, पकड़ वही बात, तो मेरा उपयोग प्रवृत्त होता है यहाँ। इसलिए इसके द्वारा किए गए पुण्य पाप आदि भाव का कर्ता मैं हूं, क्योंकि मेरे उपयोग की प्रवृत्ति यहाँ होती है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? इतना स्थूल व्यवहार समझ में आता है। अब उसी ही नए की अपेक्षा से यहाँ ये भाव चलाएंगे। क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से। अपने मन वचन में या शरीर में क्रोध कषाय प्रकट होने पर, कषाय का कर्ता कौन है? कि अशुद्ध निश्चय नय से कषाय का कर्ता जीव ही है ना? ये पेंसिल कषाय नहीं करती, ये धन दौलत मकान जायदाद ये कषाय नहीं करते, वस्त्र कषाय नहीं करते, कषाय तो जीव ही करता है। परंतु कषाय जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए कषाय का कर्ता जीव नहीं है। ऐसा स्वभाव नहीं होने पर भी विभाव रूप प्रवृत्ति करने वाला कौन? क्या पुद्गल है या जीव है? कि अपने परिणामों का कर्ता तो जीव स्वयं ही है। आई बात समझ में? अपनी कक्षा में दो लोग हैं ना, सान्या जैन और रचना जैन, समझ में आ रहा है? हाँ जी ठीक। सर, समझ आ रहा हाँ, ध्यान से समझे ना। है। हाँ जी। तो कर्ता कौन है? कर्ता जीव ही है। समय सार जी में क्या कहा? अपने अज्ञान भाव का कर्ता जीव स्वयं है। वैभाविक शक्ति 121, 122, 123, 124 नंबर की जो गाथाएं हैं, वहां इस बात को स्पष्ट किया। और यह भी कहा, यदि क्रोध आदि मान आदि कषायों का कर्ता, राग द्वेष आदि परिणामों का कर्ता जीव सर्वथा नहीं है,
तो सांख्य मत के दोष का निरूपण होता है, ऐसा कहा। तो तुम सांख्य मती हो यदि तुम ऐसा मानते हो। आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र देव क्या कहते हैं, यदि तुम ये मानते हो कि क्रोध आदि कषायों का कर्ता, राग आदि कषायों का कर्ता सर्वथा जीव नहीं है, जीव तो सर्वथा ज्ञाता ही मात्र है, तो तुम सांख्य मत की पुष्टि करते हो, सांख्य मती हो तुम, जैन मती नहीं हो। क्योंकि जैन मती तो ऐसी अनिति बात कहते नहीं है। अपने अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है, पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है। वो जो अज्ञान रूप परिणमन हुआ है वो जीव की अपनी गलती, अपनी भूल के कारण हुआ है। मेरी अपनी भूल है, मेरी अपनी गलती है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो वो जो क्रोध आदि कषाय उत्पन्न हुई है वो मेरा ही अस्थिरता का परिणाम है, मेरे ही द्वारा किया गया है। और मेरा उपयोग जो क्रोध रूप परिणमित हुआ, वह उपयोग जब मन में गया तो मन भी क्रोध ही हो गया। वो उपयोग जब वचन में गया तो वचन भी क्रोध रूप हो गए। और वही उपयोग जब काया में गया तो काया भी क्रोध रूप हो गई। मुट्ठी बना दी, आंख बिचली, लाल हो गया चेहरा, अपशब्द कहने लगे और क्रोध आने लगा। समझे नहीं समझे? जब तुम्हें क्रोध आता है तो कैसे प्रवृत्ति करते हो, बोलो? तुम्हारा मन, तुम्हारे वचन और तुम्हारी काया कैसी प्रवृत्ति करती है? करती है नहीं करती है? मुर्दे की करती है, मुर्दे की नहीं। मुर्दे को कोई गाली दे, अपशब्द कहे, उल्टा सीधा बोले, आग में डाल देते हैं लोग उसको, उठा के जमीन में गाड़ देते हैं, तो वो गुस्सा नहीं करता? क्यों नहीं करता? अभी हम तुम्हें हल्का सा धक्का दे दें, कुछ अपशब्द कह दें, तो तुम गुस्सा करोगे या नहीं करोगे? बोलो। तो तुम, हम तो शरीर को कह रहे, तुमको नहीं कह रहे। तो कि भैया मैं नहीं कर रहा, शरीर ही गुस्सा कर रहा है, क्यों? ऐसा ही है ना? आपने शरीर को बोला है तो शरीर ही गुस्सा कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? तो देखो क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये इतनी इतनी रूपरेखा क्यों बनाई? क्योंकि इसमें बोल्ड अक्षरों से एक लाइन लिखी है, वो समझानी है। ठीक, देखो क्या कहते हैं, अपने मन में, वचन में या शरीर में क्रोध कषाय प्रकट होने पर उससे प्रथम तो जब हमारे जब हमारा उपयोग कषाय रूप परिणमित होता है। अब देखो एक बात और समझो, बस छोटी सी एक बात और आप सीख जाओगे तो और काम हो जाएगा बढ़िया। छद्मस्त का जो उपयोग होता है ना, उपयोग यानी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, छद्मस्त जीव का, वो मन वचन काया में से किसी एक पर होता ही होता है नियम से। कब तक? कब तक होता है? जब तक वह केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर लेता तब तक होता है। शुद्धोपयोग के काल में भी भले ही आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मभाव से हो रहा है, आत्माधार से हो रहा है, आत्मा में हो रहा है, उस काल में भी उपयोग मन में स्थिर होता है, मनातीत नहीं होता है। मन का वेदन तो नहीं कर रहा, लेकिन वह मन में स्थित है। परंतु केवलियों का जो उपयोग है वो एकमात्र आत्मा में ही स्थित है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? पकड़ में आई नहीं? ये जो आत्मा है ना, आत्मा, आत्मा की प्रवृत्ति उपयोगमय होती है, उपयोगमय होती। छद्मस्त अवस्था में उपयोग को कोई ना कोई अवलंबन रहता है। अवलंबन रहता माने किसी न किसी सहारे रुकता है वो। अगर वो वचन में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, काया में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो वह मन में प्रवृत्ति कर ही रहा है। ए तर्क वितर्क आदि जो शुक्ल ध्यान आदि आपने भेद पढ़े होंगे ना, तो वहां पे आपने सुना होगा कि द्रव्य का विचार, मन का विचार, जबकि वो तो शुद्धोपयोग का काल है, 7वें 8वें 90 10वें आदि गुण स्थानों में, तो भी ऐसा कहा। वो मन की अपेक्षा से ही कहा। अब वो मैंने वहां पर जहाँ पे ध्यान के स्वरूप को, संदर्भ को समझाया है, वहां पे डिटेल में ये बात समझाई है। यहाँ तो मुझे प्रासंगिक बात करनी है, तो इसलिए मैं वो बात यहाँ पर नहीं कहूंगा। क्योंकि आप सब लोग पुराने स्टूडेंट हो तो आप सबने वो बात वहां सुनी होगी, तो आपको वो बात याद आ जानी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो छद्मस्त जीव है उसकी प्रवृत्ति उपयोग की या तो मन, या तो वचन, या तो काया, तीनों में से एक जगह होगी ही होगी। अब जब वो आत्मा में है, जिस समय वो आत्मा में, शुद्धोपयोग आत्मा में है, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो आत्मा में नहीं है तो कहाँ है? तो पक्की बात है वो मन वचन और काया में से किसी एक जगह पर होगा। होगा या नहीं होगा? और वह उपयोग यदि क्रोध रूप परिणमित हो रहा है,
मान रूप परिणमित हो रहा है, माया रूप परिणमित हो रहा है, लोभ रूप परिणमित हो रहा है, तो वो डेफिनेटली क्या कर रहा है? शुद्धोपयोग का घात कर रहा है। क्या कर रहा है? शुद्धोपयोग का घात कर रहा है ना? अब एक छोटी सी बात और समझ लो। जैसे इस वक्त आप लोग क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों में से कौन सी कषाय कर रहे हो? क्रोध, मान, माया, राग। लोभ है। राग। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से कौन सी कषाय कर रहे हो? अनंतानुबंधी की तो अपेक्षा तो चारों ही कर रहे हैं। नहीं, चारों नहीं करते हैं, कोई एक रहेगी। हाँ, कोई एक तेजी से रहेगी। बदलती रहेगी वो। हाँ, ठीक है। कोई एक रहेगी। प्रश्न लोभ। ये है कि लोभ। इस वक्त आप क्रोध, मान, माया, लोभ लोभ, इन होगा। चार में से लोभ। कौन सी कषाय कर रहे हो? लोभ। कषाय लोभ। समझ में आ रही है तो कहो, नहीं समझ में आ रही मा, तो कहो नहीं कर रहे हैं। माया। मुझे लोभ। क्या पता कौन सी कर रहे हो? मायाचारी कर रहे हो पढ़ाई करते समय? नहीं नहीं, तो मायाचारी में आप पढ़ रहे हो? अभी सर लोभ कर सकते नहीं। हैं कि हमें और अच्छे समझ आए, अच्छे से जाने इसको, और चलो ये भी समझ में मोक्ष आती की है बात। प्राप्ति हो, तो एक तो लोभ तुम्हें कर लग रहे रहा है कि तुम लोभ कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा है जैसा लोभ कषाय में फील होता है? हैं। सर, नहीं हो रहा अभी ना? अभी तो ये चारों कषाय नहीं है सर। हाँ, अभी ये समझो ध्यान से। अब ध्यान से समझना बहुत है ना। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तो तुम्हें करना न्यू का और ये जो अभी आगे हम पढ़ेंगे सारा भाव जो हिंसा का, ये ऐसे समझ में आएगा बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले जैसा। ये बात अगर समझ ली, और छोटी सी बात है, 8-9 वर्ष के बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, इतनी छोटी सी बात है। बस तुम्हें अपना उपयोग कितना सूक्ष्म करना है, जितना सुई में धागा डालते समय करते हो, बस उतना सा कर लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से समझना, मैं समझाता हूँ तुमको कि सम्यक दृष्टि जीव है या मिथ्या दृष्टि जीव है। यदि वो शुद्धोपयोग में नहीं है तो वो किसी ना किसी कषाय में है। ठीक। अनंतानुबंधी में नहीं है तो प्रत्याख्यान में है, प्रत्याख्यान में नहीं है तो अप्रत्याख्यान में है, और अप्रत्याख्यान में नहीं है तो संजुलन में। ठीक। तब यदि वो शुद्धोपयोग में नहीं है तब, और ये नियम से बात है, पक्की बात है कि यदि जीव अनंतानुबंधी आदि चार कषाय में से किसी एक कषाय में है, तो वहां क्रोध, मान, माया, लोभ में से भी कोई एक कषाय नियम से वर्त रही है। पक्की बात। भले ही वो उस छद्मस के स्वयं के ज्ञान का विषय बने अथवा वह उसके ज्ञान का विषय नहीं बने। ज्ञान का विषय कब बनती है और कब नहीं बनती? बनती है भैया कि जब लेश्याओं में तीव्रता होती है तो वही कषाय छद्मस के ज्ञान का विषय बनती है, और जब लेश्याओं में मंदता होती है तो कषाय ज्ञान का विषय नहीं बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मान के चलो मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूं, मुझे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इस काल में मैं अनंतानुबंधी के उदय वाला हूं। एक बात। और अनंतानुबंधी का मात्र कोरा अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, इस वक्त भी कोई ना कोई एक कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से किसी एक कषाय का मुझे उदय भी है साथ में। लेकिन लेश्याओं में क्या है? मंदता होने के कारण, लेश्याओं में मंदता होने के कारण, जिसको कहते हैं पीत, पद्म, शुक्ल, इन तीन में से कोई एक लेश्या होने के कारण वो जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो ऐसे उजागर नहीं है कि जगत मुझे या मैं स्वयं खुद को क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषाय वाला मानूं। इतनी तीव्र नहीं है वो, पर है, पक्की बात है। और क्या कहते हैं आचार्य कि यदि तू शुद्धोपयोग में नहीं है तो किसी एक कषाय में है, और यदि तू कषाय में है तो वह कषाय शुद्धोपयोग की घातक है, शुद्धोपयोग का घात कर रही है। पकड़ में ये बात? और ये जो शुद्धोपयोग का घात हो रहा है ना, बोले हाँ, बोले इसी का नाम हिंसा है। तुम आत्मा का अनुभव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कि नहीं कर रहे हैं, तो तुम हिंसा कर रहे हो, ऐसा कह रहे हैं, हिंसा कर रहे हो। अब यहाँ जो हमें समझाया बस इतना कि यदि कषायों की तीव्रता में हो और शुद्धोपयोग नहीं कर रहे हो तो हिंसा कर रहे हो। लेकिन अगर कषायों की मंदता भी है, आप कहो कि मैं तो क्रोध नहीं कर रहा, तो हिंसा नहीं कर रहा ना। बोले क्रोध नहीं करना काली काफी नहीं है, क्रोध नहीं करने के साथ साथ शुद्धोपयोग करना ये होना चाहिए। और यदि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो हिंसा ही हो रही है।
और हिंसा हो रही है तो वो पक्की बात है किसी ना किसी कषाय रूप होगी, या तो वो क्रोध रूप होगी, या तो वो मान रूप होगी, या तो वो माया रूप होगी, और या फिर वो लोभ रूप होगी। और आपको क्या लगता है कि चारों कषायों में से कोई एक ही रहती है? तो ऐसा नहीं है, बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहो भैया बहुत बढ़िया समझ में आया, तो वही उसी समय मुझे क्या होगी, मान कषाय होगी। अंतरंग में आप हो, आपने कोई क्वेश्चन एक से ज्यादा बार पूछ लिया तो अपने आप ही मुझे क्रोध कषाय हो गई, भले ही वो मेरे चेहरे पे नहीं आई, भले ही वो मेरे शब्दों में नहीं आई, लेकिन अगर मैं अनंतानुबंधी वाला हूं तो ये बात पक्की है कि परिणामों में हल्की सी तेजी भी क्रोध का ही मापक है। अरे यार मैं समझा रहा, तुम्हें समझ में नहीं आता? और तुम्हें समझ में आया? देखा, ऐसा ही हमेशा समझाता रहो, ऐसे ही तुम हमारी तारीफ करते रहो, लोभ कषाय। ऐसे ही तुम समझते रहो, ये भी लोभ कषाय है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तुम्हें भी लगे अरे भैया आज की कक्षा मजा आ गया, रोज ऐसी कक्षा लो, लोभ कषाय। और आज तो कुछ समझ में नहीं आया, अब आ गए थे तो बैठने तो पड़ेगा ही। क्या है ये? क्रोध कषाय। और उपयोग नहीं है पढ़ने में, लेकिन दिखावा तो करना ही पड़ेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं। तो गर्दन हिलती रहती है, समझ कुछ नहीं आता। माया कषाय। समझ में बात? नहीं समझ में? नहीं समझ में आने पर भी हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। क्या है ये? माया कषाय। समझ में आई बात या नहीं समझ में? और ज्वाइन हो गए और गायब हो गए कि हम क्लास में तो थे क्या? ये भी माया कषाय। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्रोध मान माया लोग प्रवृत्ति हो रही है। किसको धोखा दे रहे हो? जगत में तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने को ही दे रहे हो, अपने को ही बस, और किसी को नहीं दे रहे। देखो कमठ पारसनाथ का क्या बिगाड़ पाया? कुछ नहीं, हो गया उनको तो मोक्ष। कमठ खुद रह गया संसार में। महाराज आदिनाथ भगवान का क्या बिगाड़ पाया? कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान तो अनंत सुखी हो गए, उससे 10 कोड़ा कोड़ी सागर पहले लगभग 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 अप्रोक्सीमेटली है ना। और वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा संसार में। वो ये चौथा काल जितने भी कोड़ा कोड़ी सागर का 10 कोड़ा कोड़ी का ही होता है ना, एक 20 कोड़ा कोड़ी का तो पूरा चक्कर होता है यहाँ, एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो वो भटकता रहा। किसको दुख दिया उसने? अपने को ही दिया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम मायाचारी करो इसी कि आ गया। कीड़ा कोड़ी भटके ना सिर्फ, हाँ एक कोड़ा बाकी कोड़ी 9 के ना। कीड़ा कोड़ी तो भोग भूमि होती है। हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और ये मायाचारी करो कि हमें समझ में आ रहा है, तो तुम अपना ही घात कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। क्या कहा? धर्म भाव अंतर में प्रकट नहीं होने पर भी मैं धर्मात्मा हूं ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, तो अपना ही घात कर रहे हो, दूसरे का नहीं कर रहे हो। यहाँ ये समझाएंगे, क्या समझाते हैं यहाँ पर? चारित्र समझा रहे हैं, सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र का विवेचन करते हुए हिंसा का प्रकरण समझाते हैं और कहते हैं कि हिंसा ही पाप है, पांचों ही पाप एकमात्र हिंसा है। और जब शिष्य को हिंसा मात्र कहने से बात समझ में नहीं आती है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के भाव से उसको समझाते हैं। और वो हिंसा दो प्रकार की होती है, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। और वह द्रव्य हिंसा क्या है, वो भाव हिंसा क्या है? कि जब जीव शुद्धोपयोग में नहीं होता है तो उस समय वो किसी ना किसी कषाय में होता है, और वो कषाय भाव हिंसा है। और वही भाव हिंसा जब तीव्र हो जाती है, अर्थात मन वचन काय में प्रकट हो जाती है, दिखने लगती है, तो वही द्रव्य हिंसा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अप्रगट है वो भाव हिंसा है, प्रकट हो गई वो द्रव्य हिंसा है। क्या बोला? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है क्या है भाव हिंसा? इस समय तुम भाव हिंसा कर रहे हो या द्रव्य हिंसा कर रहे हो? हम्म। भाव भाव हिंसा। हिंसा। हाँ, और देखो कितनी गजब की बात है, भाव हिंसा है इसको तो हम हिंसा ही नहीं मानते, और द्रव्य हिंसा हो उसको हम हिंसा मानते हैं। यानी वो मन वचन काय में प्रकट हो जाए तो लगता है कि हाँ भाई कुछ हिंसा हुई है, अन्यथा तो हम अहिंसक हैं। और आचार्य कह रहे शुद्धोपयोग है या नहीं है? कि वो तो नहीं है, तो बोले हिंसक हो फिर तुम। और कौन से हिंसक? छोटे मोटे हिंसक नहीं, भाव हिंसक। बोलो बड़ी हिंसा कौन सी है? भाव हिंसा बड़ी है, द्रव्य हिंसा बड़ी है? भाव हिंसा। भाव हिंसा बड़ी है। स्वरूप नहीं जानने वाले को द्रव्य हिंसा बड़ी लगती है।
क्योंकि हमारे लिए भाव हिंसा पता है क्या है? मन की प्रवृत्ति। मन में नहीं है इसका मतलब हमें भाव हिंसा नहीं है। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि मन की प्रवृत्ति भी द्रव्य हिंसा है। क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं जो मन में प्रवृत्ति है ना मन की, वो भी द्रव्य हिंसा है, वो भाव हिंसा नहीं है। भाव हिंसा तो शुद्धोपयोग का नहीं होना है। पॉइंट पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया? ये बात समझ में आती है? हमें क्या लगता है भाव हिंसा क्या है? कि वचन और काया से होवे तो द्रव्य हिंसा और मन में होवे तो भाव हिंसा। यही है ना? आचार्य कह रहे कि मन वचन काया तीनों में होवे तो द्रव्य हिंसा और शुद्धोपयोग नहीं है तो भाव हिंसा। कुछ फर्क है या नहीं है? बोलो। अभी हम हमसे कोई बोले तुम भाव हिंसा कर रहे हो, तो हम कह देंगे नहीं हमारे मन में तो कुछ नहीं है, हमारा मन तो साफ है, बिल्कुल पवित्र है, किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, हम भाव हिंसा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई शुद्धोपयोग में नहीं होने का नाम भाव हिंसा है। अब कहो भैया अपने मन से कह रहे हैं, ये देखो क्या लिखा है, सुनो। इतनी बात समझ में आई होगी तो ये बात समझ में आएगी। देखो भावार्थ क्या कहते हैं। अपने मन में, वचन में या काया में या तीनों में या तीनों में से किसी एक में क्रोध कषाय प्रकट होने पर, जब क्रोध कषाय मन वचन काया तीनों में से किसी एक जगह पे प्रकट होती है, तब क्या होता है? उससे प्रथम तो अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात होता है। शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात होता है अर्थात भाव भाव प्राण का घात होता है अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है शुद्धोपयोग यानी निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति करना, अनंत सुख आदि का वेदन करना, वो तो घात, उसका तो घात हो जाता है। घात हुआ। यह हिंसा तो अपने भाव प्राण के व्यापरोपण होने के कारण पहले ही हो गई। भाव हिंसा तो क्या हो गई? अगर आप जब शुद्धोपयोग में नहीं रहे तो भाव हिंसा तो पहले ही हो गई कि आप शुद्धोपयोग में तो रहे नहीं, शुद्धोपयोग से च्युत हो गए, अलग हो गए। और दूसरी हिंसा हो तो अथवा ना भी हो, वो जो द्रव्य हिंसा है अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति में जो हिंसा प्रवृत्त होगी वो तो हो भी चाहे ना भी हो, परंतु भाव हिंसा तो हो गई ना। क्या हो गई भाव हिंसा? शुद्धोपयोग में नहीं रहे, बोले भाव हिंसा हो गई। बस आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? आती है? छठे सातवें गुण स्थान के धारी मुनिराज छठे गुण स्थान में अहिंसक हैं। अहिंसक हैं, परंतु क्यों अहिंसक हैं? क्योंकि निरंतर शुद्धोपयोग की ओर प्रेरित है, इसलिए अहिंसक है। और यदि शुद्धोपयोग की प्रेरित ना हो, शुद्धोपयोग में ना जावे, अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति ना करें, तो क्या होगा? तो हिंसक कहलाएंगे। भले ही रंच मात्र भी किसी जीव की हिंसा ना करे, अर्थात द्रव्य हिंसा नहीं हो, द्रव्य हिंसा नहीं हो, ऐसा होने पर भी जो भाव हिंसा है अर्थात शुद्धोपयोग का नहीं होना है, वह तो भाव प्राण है ना, भाव प्राण का घात। भाव प्राण का घात यानी कि भाव हिंसा, और भाव प्राण का घात यानी कि क्या? शुद्धोपयोग का नहीं होना। सिंपल। वो तो निरंतर हो ही रही है, उसे हम हिंसा मानते ही नहीं है। चारित्र समझा रहे, किसको कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र धर्म है। चारित्र किसका गुण है? आत्मा का गुण है या पुद्गल का गुण है? आत्मा का। आत्मा का गुण है। तो आत्मा के मन वचन काया होता है या पुद्गल के मन वचन काया होता है? शरीर के होता है मन वचन काया? हम्म बोलो, किसकी होती है मन वचन काया? गल के होते हैं। पुद्गल की होती है। तो पुद्गल हिंसा ना करे उससे तुम अहिंसक कैसे हो गए? अर्थात मन वचन काया में हिंसा नहीं हुई तो तुम अहिंसक कैसे हो गए? तुम उपयोग तो के कारण। अहिंसक जब होगे जब तुम्हारा चारित्र गुण स्थिर होगा। चारित्र की अस्थिरता हिंसा है और चारित्र की स्थिरता अहिंसा है। और चारित्र किसे कहते हैं? आत्म परिणाम में स्थिरता को कहते हैं। और आत्म परिणाम में स्थिरता किसको कहते हैं? सो शुद्धोपयोग को कहते हैं। अर्थात सम्य दर्शन की उत्पत्ति होना सो अहिंसा धर्म की उत्पत्ति होना है। अर्थात अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय आदि का अभाव होना सो वह अहिंसक आचरण की ओर प्रेरित होना है, अर्थात अणुव्रत आदि महाव्रत आदि परिणाम है। और जो संजुलन कषाय है उसका भी अभाव हो जाना सो परम अहिंसा है। यद्यपि युद्ध नहीं कियो नहीं रखे असितीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर।
है ना, राधा की पूजा की लाइनों में आता है ना, यद्यपि युद्ध नहीं किए और नहीं रखे ऐसी तीर, कोई असी यानी कोई तलवार, कोई तीर, कुछ नहीं रखा। और आचरण परम हिंसक, परम हिंसक आचरण क्या है भगवान का? शुद्धोपयोग, वो शुद्धोपयोग उनका परम आचरण है। सिद्धों को अनंत चारित्र है या नहीं है? है? बोलो भैया, कौन बताएगा? किससे पूछूं? अब जिनकी शक्ल दिख रही है उनसे पूछो, जिनकी नहीं दिख रही उनसे पूछो। एकता जैन जी पूछ, सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपकी। हाँ बताओ मुझे, सिद्धों को चारित्र है या नहीं है? अभी तो जी मैं आपको सही बताऊं, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा समझने की। तो कई सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं अभी। अच्छा तो अच्छा, इसीलिए कोई मैं बात सिर्फ सुनती हूँ अभी इस टाइम पर खाली। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वाध्याय नया नया, अभी नया नया हाँ ज्वाइन जी, किया अभी आपने? मेरे को ना 10 एक दिन ही हुए हैं सुनते हुए। कोई तो अभी बात नहीं, कई सारे शब्द मुझे समझ में नहीं आते हैं। कोई बात नहीं। चारित्र नाम तो सुना है ना? हाँ जी, हाँ जी। चारित्र का मतलब क्या समझते हैं आप? चारित्र का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि आपके जो भाव होते हैं, जो भी अच्छे भाव आप रखते हो या अच्छे भाव जो अच्छे नहीं भी हैं, वो सब हम्म, आपका चरित्र बनाते हैं। हाँ वो आपका सब चरित्र करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोक में चारित्र माने आचरण, हम्म। और आचरण माने मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो अच्छा। सिद्धों को तो मन वचन काया नहीं है, हम्म। तो हम सिद्धों को चारित्र माने या नहीं माने? है ना? लोक के हिसाब से तो फिर अलग हो गया ना नहीं, ये। हाँ नहीं होगा ना, लेकिन चारित्र होता है उनको, अनंत चारित्र प्रकट हुआ, हाँ। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चारित्र, ऐसा प्रकट हुआ उनको। तो हम्म। वहां उनका अनंत चारित्र भाव क्या है? कि आत्मा का जो चारित्र गुण है, उस चारित्र गुण की स्थिरता का नाम चारित्र है, और उसकी अस्थिरता का नाम अचारित्र है। अर्थात आत्मा अपने आत्म भाव में स्थिर हो जाए तो वह चारित्रवान है, और यह आत्मा हम्म। अपने आत्म भाव में स्थिर नहीं होता है तो वह अचारित्र है। ऐसा समझा रहे हैं, है ना? अच्छा। तो क्या कहते ठीक। हैं कि सिद्धों के अनंत चारित्र क्यों है? क्योंकि सिद्ध निरंतर अपने आत्म भाव में स्थित है, निरंतर। तो वे क्या हो गए? वे परम अहिंसक हो गए। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ऐसा। तो अब देखो क्या कहते हैं, पश्चात कदाचित तीव्र कषाय रूप होने पर क्या होता है? देखो, जब कषाय की मंदता होती है तब मन वचन काया में कषाय की प्रवृत्ति दिखाई तो नहीं देती, पर होती तो है। लेकिन जब वह कषाय तीव्र होती है तब क्या होता है? तीव्र कषायों के समय में क्या होता है? तो क्या कहते हैं देखो, पश्चात कदाचित तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वास आदि से, ऐसे गुस्सा आता है एकदम, होता है ना, सांसें फूलने लगती है, लंबी लंबी चलने लगती है, तेज गुस्सा आया। तो जब कषाय तीव्र होती है, क्रोध तीव्र होता है, तो क्या होता है? श्वास तेज होने लगती है, लंबी लंबी और गहरी होने लगती है, ऐसे, है ना? अथवा हाथ पैर से मुट्ठियां कस जाती हैं, अंग कस जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हाथ पैर से अपने अंग को पीड़ा उत्पन्न करे। दूसरे को तो कर पाए नहीं कर पाए, अपने अंग को तो उस समय पीड़ा हो रही है। वो क्रोध जो हमारे मन वचन काया में प्रवृत्ति कर रहा है, हमारा ही क्रोध, वो हमारे ही मन वचन काय को तो क्या कर रहा है? पीड़ित कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? या अपघात करके, अपना ही घात करके, अपघात करके अर्थात अपना ही घात करके, अपना ही घात करके मर जाए। जब क्रोध की पीड़ा सही नहीं जाती, मान की पीड़ा सही जाती, माया की पीड़ा सही नहीं जाती, उब की पीड़ा सही नहीं जाती, तो क्या होता है? जीवात्मा क्या कर लेता है? अपना ही घात कर लेता है। मर जाए। तो इससे अपने द्रव्य प्राण के घात रूप हिंसा हुई, देखो हुई ना? यानी कि मन वचन काया में जब प्रवृत्ति हुई तब तो हुई द्रव्य हिंसा, पकड़ में मत। और जब शुद्धोपयोग नहीं रहा तो हुई भाव हिंसा। और अपने को क्या लगता है कि मन में उत्पन्न हुई तो भाव हिंसा, अन्यथा तो हमारे को भाव हिंसा है नहीं। वचन काया से करे तो द्रव्य हिंसा, और मन से करे तो भाव हिंसा। और आचार्य कहते हैं मन वचन काया से करे तो द्रव्य हिंसा, और शुद्धोपयोग में नहीं रहे तो भाव हिंसा।
समझ में ये बात? ऐसा कहते, आगे कहते, यदि कषाय से अन्य जीव को कुवचन कहा, कषाय के वश होकर अन्य जीव को क्या कहा? ऐसे वचन बोले उसको दुख देने वाले, उसको बुरा भला कहने वाले, उसको नीचा दिखाने वाले, है ना। मान कषाय होती है तो अपने को ऊंचा, औरों को नीचा। मायाचारी होती है तो अन्य को ठगने का वचन। और क्रोध कषाय होती है तो क्रोध कषाय में क्या होता है? दूसरे, क्रोध कषाय में दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है, उसे बुरा भला कहता है, अपमानित करता है, अपशब्द कहता है, कुवचन। मर्म भेदी हास्य यानी कटाक्ष करना, कटाक्ष करना, मर्म भेदी हास्य अर्थात उसका मजाक बनाना, उस पे व्यंग कसना, अगर गरीब है तो गरीबी का मजाक बनाना, कम बुद्धि वाला है तो उसकी कम बुद्धि का मजाक बनाना, अथवा उसका कहीं अपमान हुआ हो तो उसके अपमान को उजागर करना, उसका किसी दोष को उजागर करना, उसके शरीर के अंगोपांग का मजाक बनाना, उसकी देह आदि ताकत आदि का, उसकी किसी कमजोरी का मजाक बनाना। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्या हुआ ये? हास्य आदि, मर्म भेदी वचन इसको कहते हैं, मर्म भेदी वचन। मर्म भेदी हास्य किया या कार्य किया या ऐसा कार्य किया जिससे उसका, उसका अर्थात सामने वाले जीव का अंतरंग पीड़ित होकर, अंतरंग पीड़ित होकर, उसका मन पीड़ित होकर, उसका उसका अंतर का भाव पीड़ित होकर कषाय रूप परिणाम हो जाए, उसके भी परिणाम कषाय वाले हो जाए, दुखी हो जाए, उसको भी क्रोध आ जाए, अथवा वो भी गलानी में मरने लगे। समझ में बात? कई प्रकार की कषाय होती है। या तो वो मान आदि के, अपने को जब हीनता का अनुभव होता है वो भी मान कषाय होती है। खाली मान के अनुभव का नाम मान कषाय नहीं है, हीनता का अनुभव भी मान कषाय है। गरीबी का अनुभव करना, कमजोरी का अनुभव करना, सो लोभ कषाय है। खाली ताकत का करना वो नहीं है, हाय मैं ऐसा क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, मैं कम सुंदर क्यों हूं, ये भी लोभ कषाय है। समझे? अपमानित फील करना सो मान कषाय है। ठीक। और क्रोध उत्पन्न हो रहा है और किसी क्रोध की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, अपनी अपनी ताकत नहीं चल पा रही है, अपना जोर नहीं चल पा रहा है, तो भी अपने को महसूस कर रहा है ना कमजोर, है ना। तो अंदर में जो पीड़ा हो रही है वो क्रोध कषाय है। समझ में? बात नहीं समझ में? और सामने वाले को किसी प्रकार से मैं नीचा दिखा दूं, ऐसा करने की जो प्लानिंग हो रही है अंदर में, प्लानिंग, अपने क्रोध की, अपने कषायों की किसी तरीके से मैं पूर्ति कर लूं, उसकी जो प्लानिंग हो रही है वो माया कषाय है। तो प्रकट कर पाए तो भी और नहीं प्रकट कर पाए तो भी, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय सामने वाले के चित्त में आपके निमित्त से उत्पन्न हो गई तो क्या हुआ? तो पर के भाव प्राण के व्यापारोपण से हिंसा होती। तो जो जो सामने वाले के चित्त में कषाय आदि भाव उत्पन्न हो गए हैं, उन कषाय आदि भावों का उत्पन्न हो जाने के कारण, आपके द्वारा बोले गए वचनों के कारण, आपके द्वारा की गई क्रिया के कारण, आपके द्वारा कषायवश आपके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण, जब सामने वाले जीव के चित्त में, भाव प्राणों में किसी प्रकार की कषाय उत्पन्न हो जाती है तो वह भी हिंसा ही होती है। जहां कषाय के वशीभूत होकर प्रमादी हुआ, प्रमादी हुआ यानी कि आलसी हुआ, आलसी हुआ अर्थात कषाय के वशीभूत होकर आलसी होना, मतलब कषाय के वशीभूत होकर प्रमादी हुआ, प्रमादी हुआ आलसी हुआ, मतलब अपने उपयोग की बागडोर कषायों के हाथ में दे देना। जब आप आलसी होते हो तब क्या करते हो? आपका कोई काम करने का मन नहीं करता और आप चाहते हो कि आपके हर काम दूसरे कर दें, ऐसे चाहते हो। तो जब आपने अपने उपयोग को अपने आत्म भाव में तो रखा नहीं और अपने उपयोग की बागडोर कषायों के हाथ में दे दी, अब जैसा कषाय चाहेंगी वैसा करेंगी। कषाय चाहती है क्रोध रूप परिणमित होना, तो आपका उपयोग अब क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, प्रमाद। प्रमाद समझते हो? यानी कि शक्ति विहीन हो जाना, शक्ति विहीन हो जाना, अपने अपने उपयोग की सामर्थ्य को, अपने भेद विज्ञान की ताकत को, अपने आत्म भाव की ताकत को कषायों को समर्पित कर देना, सौंप देना। क्या हो गया ये प्रमाद हो गया। अब प्रमाद होने के कारण क्या होगा? अब जैसा कषाय चाहेंगी वैसा काम होगा। कषाय चाहती हैं सोना तो सोएंगे, कषाय चाहती हैं भोगना तो भोगेंगे, कषाय चाहती है क्रोध आदि रूप परिणमित होना तो क्रोध आदि रूप परिणमित होंगे। जैसा कषायों को अच्छा लगेगा वैसा हमें अच्छा लगेगा। क्या है ये? प्रमाद। कषाय तो चाहती है 5 इंद्रिय के विषय सेवन की पुष्टि निरंतर होती रहे, ये चाहती है कषाय तो।
बोलो तुम क्या चाहते हो? कि जो कषाय चाहती है वही हम चाहते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या है ये? क्या है ये? बोलो ना। प्रमाद। तो तुम्हें बोलने में भी प्रमाद आ रहा है? और प्रमाद का ही दूसरा नाम है मिथ्यात्व। ठीक, प्रमाद का ही दूसरा नाम है मिथ्यात्व। तो देखो क्या कहते हैं, जहां कषाय के वशीभूत होकर प्रमादी हुआ, प्रमादी हुआ मतलब अपना सारा योग उपयोग कषाय को समर्पित कर दिया, अब खुद कुछ नहीं कर रहा, अब जो कर रही है कषाय कर रही है। तब क्या हो गया, अन्य जीव के शरीर को पीड़ा पहुंचाई। तो कषाय के वशीभूत होकर क्या हुआ, सावधान नहीं रहा ना, तो मन वचन काय से कैसी प्रवृत्ति करने लगा, दूसरे की देह को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे के वचन को मन को पीड़ा पहुंचाना, है ना, अथवा प्राण नाश किया, सामने वाले को मारा पीटा या जान से मार दिया। वहां पर के द्रव्य प्राण के घात से हिंसा हुई। इस प्रकार हिंसा का स्वरूप कहा है। अगर सामने वाले के आपने शरीर आदि को पीड़ा पहुंचाई तो वह द्रव्य हिंसा हुई, और सामने वाले के मन में जो भाव उत्पन्न करे, कषाय भाव आदि उत्पन्न करे, सो भाव हिंसा हुई। और अपने को शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो वह भाव हिंसा हुई, और अपने मन वचन काया में जो कषाय आदि भाव उत्पन्न हुए सो वह द्रव्य हिंसा हुई। ऐसा आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। समझ में बात? ऐसा। तो ये हिंसा भैया दो प्रकार की है, भैया द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो आप? भैया इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के एक्शन से हमको क्रोध आता है तो हम्म। वो उनके निमित्त से हो रहा है ना, मगर भाव तो हम्म। मेरे ही है ना, क्योंकि मैं शुद्ध हम्म। उपयोग में नहीं हूँ। तो हम्म। मैंने भी अपनी भाव हिंसा की ना, हाँ, और क्या, बिल्कुल। क्योंकि मैं सामने वाले चूज ने कर सकती कि क्रोध नहीं करना, नहीं मगर करना। मैंने की, तो हाँ, वो मुनिराज हुआ जी, ना, मुनिराज मेरे है से ना, ही अपना भाव उपसर्ग हिंसा आदि के हुआ। काल में चलो मुनिराजों की छोड़ो, सेठ सुदर्शन चाहते तो कर सकते थे, रानी के ऊपर उल्टा आरोप लगा सकते थे। समझ में बात? जब रानी ने उनके ऊपर आरोप लगाया तो वो भी कषाय का बदला कषाय से ले सकते थे, पंडित टोडरमल जी ले सकते थे, अकलंग निकलंग ले सकते थे, कौन नहीं ले सकता था? ले सकता था। लेकिन वो शांत रहे, सहज रहे। सेठ अमरचंद शांत रहे, सहज रहे। अंजना शांत रही, सहज रही। सीता शांत रही। समझ में बात? नहीं समझ में? करने को तो वो भी कर सकती है, कर सकती है, नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वादिराज मुनिराज गले में सांप डाला तो बदले में क्रोध नहीं किया, किसी ने सर पे सिगड़ी चला दी तो बदले में क्रोध नहीं किया, वे भी कर सकते थे। तो सामने वाले ने उनको कषाय उत्पन्न हो ऐसा काम तो किया, पर उन्होंने कषाय नहीं की, है ना। पर यहाँ दो तरफा बात समझा रहे हैं। आपको ये समझा रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करना, भले ही सामने वाले को जो कषाय आदि भाव उत्पन्न होंगे वो उसकी स्वयं की अस्थिरता के कारण होंगे, तो भी यदि आप इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं और उसको भाव उत्पन्न होता है तो उसका तो जो पाप उसको लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन आपके द्वारा किए गए निमित्त आप उसके निमित्त बने तो आप भी उस हिंसा के भागीदारी हैं। आप भी वो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के भागीदारी हैं। क्योंकि आप शुद्धोपयोग में होते तो आपको ऐसा परिणाम ही नहीं होता। आप शुद्धोपयोग में नहीं थे इसीलिए आपको ऐसा परिणाम हो। तो भाव हिंसा तो आपने की, और प्लस भाव हिंसा के साथ साथ हिंसा की तीव्रता हुई, अर्थात वो मन वचन काय में भी प्रकट हुई, तो आपने अपने को अधिक पीड़ा पहुंचाई, तो आपने अपनी भी द्रव्य हिंसा की, और उसी द्रव्य हिंसा के प्रमाद के वशीभूत होकर आपने सामने वाले को भी दुखी करना चाहा। तो वह हिंसा भी आप ही के द्वारा की गई होने से वो आप ही के द्वारा की गई द्रव्य और भाव हिंसा है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही वो समझेगा, ऐसा ही वो समझेगा, ऐसा ही उसके आगे वाला समझेगा। समझे ऐसा? आप क्या कहते हैं? भैया निश्चय एक से मिनट, हिंसा। एक भैया। मिनट भैया, आपने कहा ना कि सीता और अंजन और बाकी सबके हम्म। आ, लेशिया की वजह से मंद कषाई थे ना, खाली सम्यक दृष्टि जीव, भगवान शुद्धोपयोग के कारण सम्यक दृष्टि जीव वैसे थे थे ना, ना। सम्यक दृष्टि जीव थे ना, अनंतानुबंदी का भाव था, सम्यक इनको दृष्टि भी, जीव थे। अंजना सीता सम्यक दृष्टि सबको जीव है, उनको बिल्कुल था सम्यक सब सम्यक दृष्टि। दृष्टि हैं। हाँ जी, बिल्कुल ओके, सब सम्यक मुझे दृष्टि नहीं जीव है। मालूम था। हाँ, सब सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ जी, और किसको हाँ पूछना था? भैया, यदि हमारे को बहुत तेज क्रोध आता है पर 2 मिनट हाँ। में 5 मिनट में शांत हो जाता है, तो वो तीव्र हम्म। कषाय हुई या मंद कषाय? अगर अनंतानुबंदी का भाव नहीं है तो तीव्र ही समझो।
क्रोध आया और शांत हो गया, शांत में भी तीव्रता है। तीव्रता का लक्षण क्या है? आत्मा प्रिय नहीं लगता, ये तीव्रता है। अभी पिछले सब पीछे तो समझाया, आत्मा प्रिय लगता है ये मान्यता है, प्रिय क्या लगता है? देखो सुनो, भोगों की इच्छा होना ये तीव्र कषाय है। भोगों की प्राप्ति नहीं होने पर वो जो तीव्र कषाय है वो प्रकट हो जाती है, और भोगों की प्राप्ति हो जाने पर वो तीव्र कषाय प्रकट नहीं होती। पर तीव्र कषाय नहीं है क्या? एक एक जहरीले सांप ने आपको इसीलिए नहीं डसा क्योंकि आपने उसको दूध पिलाया, तो अब वो जहरीला नहीं है ना? जहरीला नहीं है ना? आज तो दूध पिला दिया, है, और जब कल दूध नहीं पिलाओगे तब काट सकता है। तब तो काटेगा। जहरीला तो है क्योंकि उसका खुद का स्वभाव तो अभी भी वही है ना सर। वही है ना। और आप आज तो दूध पिला दिया तो चलो आज तो उसने बख्श दिया, लेकिन कल दूध नहीं पिलाओगे तब क्या करेगा? काट तब तो सकता है। डसेगा। तो उसी प्रकार से आज भोगों की पूर्ति हो गई और कषाय उत्पन्न उतनी नहीं हुई कि आपको लगे कि आप कषायवान हो, तो समझ में आता है। लेकिन जब कल भोगों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, भोगों की प्राप्ति नहीं होगी, तब क्या करेंगी ये कषाय? तब क्या होगा आपका? बख्श कषाय देंगे होगी। आपको? हाँ, नहीं बख्शेंगी। आई बात समझ में? ऐसा समझो। तो उसके अभाव का उपाय तो एक शुद्ध उपयोग है, आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। ऐसा समझा रहे। फिर निश्चय से हिंसा और अहिंसा का लक्षण कहते हैं। निश्चय का मतलब होता है वास्तव में हिंसा किसको कहना, वास्तव में अहिंसा किसको कहना। वास्तव में हिंसा और अहिंसा का लक्षण क्या है, वास्तव माने एक्चुअल में, रियलिटी में वो क्या है, सो उसकी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं 44 नंबर के श्लोक में आचार्य देव, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। संक्षेप यानी कि थोड़े में। थोड़े में क्या कहते हैं कि निश्चय से रागादि भावों का, रागादि भावों का मतलब राग द्वेष आदि मोह परिणामों का, राग द्वेष आदि मोह परिणामों का मतलब मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व इज इक्वल टू मोह, मोह इज इक्वल टू राग और द्वेष। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ठीक है ना? तो शॉर्ट में समझाते हैं हम आपको। क्या शॉर्ट में समझाते हैं? कि हम आपको बहुत थोड़े में ये समझाते हैं कि वास्तव में हिंसा का लक्षण क्या है और अहिंसा का लक्षण क्या है। श्लोक नंबर 43 में जो हमने आपको बात कही उसका कंक्लूजन क्या है, वो 44 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। 43 नंबर के श्लोक में जो हमने आपको समझाना चाहा वो क्या भाव है, कि वो एक्चुअल में भाव तो ऐसा है। सो 44 नंबर के श्लोक में कहा कि सुनो भाई, यदि विस्तार से समझ में नहीं आता है तो थोड़े से बस इतना समझ लो कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना सो अहिंसा है। बस इतना समझ लो, अगर तुम्हें उतनी बात समझ में नहीं आती। अर्थात जीव का मिथ्यात्वादी परिणाम होना हिंसा है और जीव का मिथ्यात्वादी परिणाम नहीं होना अहिंसा है। देखो क्या कहते हैं, निश्चय से रागादि भावों का प्रकट न होना, रागादि भावों का प्रकट न होना, अप्रादुर्भाव प्रकट नहीं होना, यही अहिंसा है, और उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। ऐसा जैन सिद्धांत का संक्षेप निचोड़ है, संक्षेप सार है। बस जैन सिद्धांत एक बहुत छोटी सी बात कहता है कि यदि परिणामों में राग द्वेष आदि भाव है तो वो हिंसा है, और परिणामों में राग द्वेष भाव नहीं है तो अहिंसा है। और अगर परिणाम राग द्वेष भाव रूप परिणमित नहीं है तो वे शुद्धोपयोगी होंगे, और यदि वे शुद्धोपयोगी नहीं है तो वे राग द्वेष रूप ही होंगे। छल घृण मत करना कि नहीं भैया हमारे को तो कोई राग द्वेष नहीं है, कि मंद कषाय भी राग द्वेष ही है। नहीं होने का तो एकमात्र लक्षण शुद्धोपयोग है। समझे? राग द्वेष नहीं होने का जो लक्षण है वो क्या है? वो वीतराग भाव है। वीतराग भाव है म्हणजे क्या? वीतराग भाव है अर्थात शुद्धोपयोग। समझ में आई बात? तो क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं। अभी वैसे समय हो गया, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। क्या कहते हैं? खलु रागादि नाम अप्रादुर्भाव इति अहिंसा भवति। अर्थात निश्चय से, निश्चय से मतलब समझ में आता है ना? खलु
प्राकृत में कहा, संस्कृत में कहा निश्चय, हिंदी में कहते हैं वास्तव, इंग्लिश में कहते हैं रियलिटी, एक्चुअलिटी। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इतनी मात्र ही अहिंसा है। अब ये रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना मतलब क्या, तो देखो बोल्ड अक्षरों में कहते हैं कि रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना अर्थात अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से होता है। अर्थात जब जीव शुद्धोपयोग में नहीं होता है तो रागादि भाव उन्हीं को कहते हैं, और शुद्धोपयोग में है तो फिर वो रागादि भाव नहीं है। सिंपल। तो कहते अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से होता है, इसलिए रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है। यानी कि इसका अपोजिट क्या हो गया, शुद्धोपयोग का होना ही अहिंसा है। हो गया ना, इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया ना। आदि शब्द से, आदि शब्द से, आदि शब्द से अर्थात क्या कहा, आदि शब्द से अर्थात राग आदि, राग आदि। तो राग में जो आदि शब्द है उसका क्या अर्थ है, आदि शब्द से राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोभ हास्य शोक भय जुगुप्सा प्रमाद आदि समस्त विभाव भाव जान लेने चाहिए। और इन समस्त भावों को यदि शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसा जान लेना चाहिए। ठीक, इनके लक्षण कहते हैं। अब ये जो आदि शब्द से राग द्वेष मोह आदि भाव कहे ना, तो इनके लक्षण कहते हैं, उन लक्षणों को यहाँ पर समझाते हैं। तो अभी तो समय हुआ, बाकी चर्चा समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम।